गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपने शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिजोनर ऑफ बिल्स वाला पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले प्रमुख बातें फिर एक बार, सारा विश्व अभी कोरोना के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, अतः हम लोग को बारीक से बारीक सावधानी को बरतने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नितांत कार्य हो तभी हम लोग बाजार जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, अदरवाइज घर पर रहेंगे। और जब भी बाजार जाएंगे तो मास्क का निश्चित रूप से उपयोग करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। चलिए आज का शैक्षणिक यात्रा का हम लोग का टॉपिक है डिजोनर ऑफ बिल्स। डिजोनर ऑफ बिल्स कहने का आशय, जब ड्यू डेट पर जो बिल का स्वीकार करता है, जिसको हम लोग ड्रॉई एक्सेप्टर कहते हैं, अगर बिल का पेमेंट कर दे तो उसको हम लोग ऑनर ऑफ बिल कहते थे। अगर ड्यू डेट पर वो बिल का पेमेंट ना करे, उसकी आर्थिक स्थिति हो सकता है अच्छी ना हो, जिस कारण से वो बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट ना कर पाए, तो उस स्थिति को हम लोग डिजोनर ऑफ बिल का सिचुएशन कहते हैं। अगर उस तरह का सिचुएशन उत्पन्न हो, जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ए जो है आपका, ए है आपका ड्रॉअर है, ए ड्रॉअर है, जो बिल लिखा बी के ऊपर, ये ड्रॉई है, इसको हम लोग एक्सेप्टिव भी बोल सकते हैं, ड्रॉई है। कितना अमाउंट का बिल लिखा, सपोज 10,000 का, 10,000 का बिल लिखा गया है, जो बी स्वीकार करके दे दिया, तो ए यहाँ पर ड्रॉअर कहलाएगा, उधार बिक्री हुआ था, बी स्वीकार करके बिल ए को दे दिया, ए ड्रॉअर और बी ड्रॉई का केस हो गया। ए क्या किया, ए के पास बहुत विकल्प था, वो बिल को एंडोर्स भी कर सकता है या बैंक से डिस्काउंटिंग करा सकता था या टिल मैच्योरिटी अपने पास रखे। इस केस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो एरो है इसका मतलब वो सी को एंडोर्स किया, ए ने बिल सी को एंडोर्स किया, सी ने फिर एरो का चिन्ह को हम लोग से देखेंगे, सी ने डी को एंडोर्स कर दिया, फाइनली डी ने बैंक से उसको डिस्काउंटिंग करा लिया। ये जो है बैंक से डिस्काउंटिंग का पार्ट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जिसको हम लोग बोलेंगे, डिस्काउंटिंग करा लिया डी ने बैंक से। अब फाइनली अभी होल्डर ऑफ बिल कौन है, होल्डर ऑफ बिल बैंक है, ड्यू कोर्स में होल्डर ऑफ बिल्स, होल्डर ऑफ बिल्स आपका बैंक है। ड्यू डेट आ गया, मान लीजिए 3 मंथ का समय था बिल का, 3 मंथ हो गया, बैंक गया, एरो से हम लोग समझेंगे, बैंक गया किसके पास, बी के पास, ड्रॉ यही है कि भैया बिल लो अपना और मैं हमको पैसा दे दो, जो बिल का वैलिड अमाउंट 10,000। बी की तो स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति, वो तो पेमेंट करने की स्थिति में है नहीं, डिजोनर का केस उत्पन्न हो चुका है, बी तो पैसा नहीं दिया। फिर बी से के पास से क्या हुआ, बैंक वापस आया। बैंक क्या करेगा, बैंक को बिल कौन दिया था, डी, तो बैंक डी को सूचना देगा इसका कि भैया ड्यू डेट पर बिल का पैसा नहीं मिल रहा है, डिजोनर ऑफ बिल का सिचुएशन आ गया। फिर डी को बिल कौन एंडोर्स किया था, सी, तो सी को सूचना देगा, एरो का चिन्ह देखिए, फाइनली सी को एंडोर्स किया था ए, एरो का चिन्ह से हम लोग देखेंगे, वो ए को सूचना देगा। तो नोटिस ऑफ डिजोनर एक दूसरे से कन्वे होगा ए तक, क्या कि बैंक किसको पकड़ेगा, डी को पकड़ेगा, तुमने डिस्काउंटिंग कराया था, अब तुम हमको पैसा दो, क्योंकि ड्रॉई पैसा दे नहीं रहा है। डी सी को पकड़ेगा, फाइनली सी जो हमारा बिल का ड्रॉअर था उसको पकड़ेगा, और ए फिर क्या करेगा, बी को पेमेंट करने को बोलेगा, या अदर ऑप्शंस कुछ भी है, रिन्यूअल ऑफ बिल है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके टॉपिक। तो फाइनली इसको क्या होगा, खबर आ जाएगा कि डिजोनर ऑफ बिल है, इसके घर में क्या एंट्री होगा, ए के घर में, डी के घर में, सी के केस में, डी के केस में, सब एक दूसरे को पकड़ेगा। ए क्या करेगा, क्योंकि ये ड्रॉई है, इसको फिर से डेबिट करेगा और सी को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि सी को एंडोर्स कर दिया, फिर से लायबिलिटीज क्रिएट होगा। आगे इससे संबंधित जो डिजोनर का प्रोसेस था उसको हम लोग समझ लिए। मेन इसमें प्रोसेस क्या है, ड्यू डेट पर ड्रॉई बिल का पैसा को भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहता है, अगर उस तरह का सिचुएशन उत्पन्न हो तो उस तरह के केस को हम लोग डिजोनर ऑफ बिल कहते हैं। आइए इस पर बेस्ड एक सम्स हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग, प्रभात draws a bill for 3,000 on Deepak on 10th October 2016 for 3 months। प्रभात 3 महीना का बिल लिखा है दीपक के ऊपर, जो 10 अक्टूबर 2016 को लिखा गया था 3,000 रुपया के लिए। द बिल इज एक्सेप्टेड बाय दीपक एंड रिटर्न टू प्रभात। एक के लिए बिल्स रिसीवल हो गया प्रभात के लिए, और दीपक के लिए बिल्स पेबल हो गया। दीपक फेल टू ऑनर द बिल, मतलब ड्यू डेट पर ये बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा है। पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभात, सिर्फ हमको प्रभात के बुक्स में एंट्री करने बोला है, तो आइए हम लोग सिचुएशन देखते हैं और उसका एंट्री हम लोग करते हैं प्रभात के बुक में।
जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रभात। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभात। ठीक है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रभात। हम लोग इसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। और इस क्वेश्चन में इसके बुक्स में एंट्री करने नहीं बोला गया दीपक का, फिर भी हम लोग दीपक के बुक में एंट्री करेंगे, है ना। देखेंगे उसके केस में क्या होगा। तो कब हुआ है, डेट है बिल्स लिखने का। द बिल ड्रॉ किया गया है 2016 अक्टूबर 10, अक्टूबर 10 को हुआ है। बिल लिखने से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, स्वीकार करने से, तो सेल्स का हम लोग क्वेश्चन का एंट्री नहीं करेंगे। जहां से इसको बिल्स मिला होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया होगा, दीपक, दीपक दिया होगा। तो दीपक कितना अमाउंट है, 3000 है। इसी डेट पे दीपक के बुक्स में भी एंट्री होना है, इन द बुक्स ऑफ दीपक। क्या एंट्री होगा दीपक के बुक्स में, 2016 अक्टूबर 10। ये बिल दिया होगा, स्वीकार करके दिया है। इसके पास से बिल्स गया और पाया कौन, प्रभात। तो प्रभात को लोग डेबिट करेगा, प्रभात को डेबिट करेगा, PRABH, प्रभात डेबिट। हम लोग इस तरह डायरेक्ट डेबिट भी लिख सकते हैं, अकाउंट लगाना है पोस्ट ऑफिस। इसके पास से बिल्स गया तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट। चलिए कितना अमाउंट है, 3000। ये आपका बिल्स एक्सेप्टेंस का एंट्री हो गया दोनों के घर में। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, बोल रहा है कि पास एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रभात। पहला सिचुएशन जो केस बता रही है आपका, वो बोल रहा है ही हैड रिटेन द बिल विथ हिम टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी डेट तक अपने पास बिल को रखा, कौन, प्रभात। तो बिल का टेन्योर है 3 मंथ्स, तो अक्टूबर है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी। तो 2017 जनवरी 10 होता, मगर 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलता है, तो जनवरी 13 हो जाएगा। ड्यू डेट यही है। ड्यू डेट पर क्या मिला, बिल अपने पास रखा है, तो क्या कहेगा, बिल देगा इसको दीपक को, बोलेगा पैसा दो। तो पता चला ड्यू डेट पर, ड्यू डेट पर ही पता चलेगा ना ऑनर हो रहा है या डिजोनर। तो ड्यू डेट पर दीपक क्या बोल रहा है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, डिजोनर हो गया बिल। तो भी क्या करेगा, बिल वापस करेगा उसको, और उसको फिर से उसको डेबिट करेगा, एंट्री को रिवर्स करेगा। तो दीपक को डेबिट करेगा, दीपक डेबिट टू बिल्स रिसीवर, बिल उसको दे देगा। क्या वो बिल का कोई वैल्यू नहीं है, जब तक बिल का वैल्यू था, क्योंकि 3,000 का वर्थ था इसका, तो उसको पकड़ के रखा। बिल तो डिजोनर हो गया, तो बिल वापस कर देगा और बोलेगा नहीं तुम ही पैसा दो, हम बिल को नहीं समझते हैं। बिल इसको दे दिया, पैसा ले लिया, पैसा इसी से मांगेगा, इसी को फिर डेटर बनाएगा। तो दीपक को डेबिट किया, एंट्री को रिवर्स करेगा। ये भी एंट्री को ड्यू डेट पर रिवर्स करेगा। इसके घर में एंट्री नहीं करने बोला था, फिर हम लोग कर लेते हैं। क्या करेगा, बिल इसको मिल जाएगा, इसका बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। और चूंकि पेमेंट नहीं कर रहा, तो कैश जनरली पेमेंट करता था, तो कैश अकाउंट हम लोग क्रेडिट करते थे। पेमेंट तो नहीं कर रहा है, तो पाएगा कौन, पाने वाला। यहाँ पर दीपक क्या क्या बिल गिवर था, और यहाँ पर बिल्स कौन, पैसा आप किसको देना है, इसको फिर से इसका लायबिलिटीज बन जाएगा। प्रभात से जो करे कियागा, तो परचेज तो प्रभात किया था, तो फिर से प्रभात को लोग क्रेडिट करेगा, कौन, दीपक, प्रभात। क्लियर है, 3000 से पहला सिचुएशन में एंट्री होगा। सेकेंड सिचुएशन क्या कर रहा है, देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन जो है, ये पहला सिचुएशन था, सेकेंड सिचुएशन जो है उसमें बोल रहा है कि he had endorsed the bill to खुशबू on 1 नवंबर 2016। 2016 बिल 10 अक्टूबर को आया था, मगर 1 नवंबर को क्या किया, नवंबर 1 को बिल्स को एंडोर्स कर दिया था। तो इसका एंट्री होगा खुशबू को, तो खुशबू पाने वाला था, खुशबू पाने वाली है, खुशबू को एंडोर्स किया है, खुशबू अकाउंट डेबिट
और बिल कौन ले लिए, बिल इसके पास से चला गया खुशबू के पास, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर लेगा ही, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। इस अब क्या 2016 का अक्टूबर नवंबर 1 जो है उस दिन बिल्स को चूंकि एंडोर्स किया है, ड्यू डेट तो आया नहीं, उससे पहले एंडोर्स किया है, तो इसके घर में कोई एंट्री होगा नहीं, ताकि ड्यू डेट आएगा तभी इसकी लायबिलिटीज क्रिएट होती है, तो नो एंट्री। दीपक कौन है, ड्रोई है, बिल का स्वीकार करता है। अब ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट है आपका 2017 जनवरी 13। अब ड्यू डेट पर क्या पता चला कि खुशबू लेके गया होगा दीपक के पास बिल, दीपक बोल दिया हम बिल का पेमेंट नहीं करेंगे, डिजोनर हो गया, तो ये खबर खुशबू किसको क्या होगा, प्रभात को भी, तो प्रभात क्या करेगा, फिर से इसको डेबिट करेगा, हर सिचुएशन में डेबिट इसी को करेगा, ताकि इससे पैसा लेना है, डेटर बनेगा, दीपक डेबिट, दीपक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि बिल्स तो इसके पास है नहीं, बिल्स का खाता तो ऑलरेडी बंद हो गया, डेबिट किया था, एंडोर्स किया क्रेडिट। अब चूंकि इसको खुशबू को पैसा के स्वरूप पेमेंट अपना सोचा था, लायबिलिटी खत्म हो गया, या 3000 है, लायबिलिटी चूंकि खत्म हुआ नहीं है, अब क्या करेगा, खुशबू के नाम का लायबिलिटी बन जाएगा, फिर से खुशबू अकाउंट 3000, एंट्री को रिवर्स कर लिए। अब इसके घर में भी एंट्री होगा 2017, चूंकि बिल का ऑनर नहीं किया है, जनवरी 13, तो इस तो खुशबू को ही नहीं जानता है, ये किसको जान रहा है, प्रभात को, तो फिर इसको बिल्स मिल जाएगा, बिल्स अल्टीमेट इसको मिलेगा, बिल इसके पास आ जाएगा, तो बिल्स पेबल डेबिट, बिल्स के नाम से लायबिलिटी जो बनाया था लायबिलिटी रहा नहीं, बिल्स पेबल्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब पैसा किसको इसको देना है, इसको तो प्रभात को देना है, प्रभात को क्रिएट करेगा, मतलब हर सिचुएशन में ये इसके घर में एंट्री यही होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, जो एक्सेप्टर बिल का था, सॉरी जो राइटर था उसको ही क्रेडिट करेगा, तो प्रभात अकाउंट, चाहे सिचुएशन विकल्प जो भी हो, अपने पास बिल रखे, चाहे एंडोर्स करे या डिस्काउंटिंग कराए या सेंड फॉर कलेक्शन हो। तीसरा सिचुएशन भी हो गया, यहां देखिएगा बिल्स को क्रेडिट नहीं किया, बिल्स ऑलरेडी खुशबू को देते वक्त क्रेडिट करके बिल्स का खाता बंद हो गया, क्योंकि बिल्स को जैसे खुशबू को एंडोर्स किया तो खुशबू को क्रेडिट से डेबिट कर लिया था, मतलब लायबिलिटीज खत्म माना था, मगर बिल डिजोनर हो गया तो फिर से इसका लायबिलिटीज बन गया। अब सिचुएशन 3 देखते हैं हम लोग, ये सिचुएशन आपका था 2, अब सिचुएशन 3 में आते हैं हम लोग, सिचुएशन 3 क्लियर है। सिचुएशन 3 बोल रहा है आपका, he had discounting the bill with his bank at 6% per annum on 13th November 2000, मतलब एक महीना बाद ऑलमोस्ट 2016 नवंबर 13 को क्या किया है, बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिया 6% पर एनम के दर से, ठीक है, मतलब एक महीना बाद, मतलब बिल का टेन्योर 3 महीना है, तो पहले हम लोग डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं। बिल का अमाउंट 3000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% पर एनम है, तो 6/12, हमको कितना मंथ के लिए निकालना है, क्योंकि 10 अक्टूबर को बिल आया, एक महीना तो अपने पास रखा, नवंबर 13 को गया, तो 2 महीना का हमको इंटरेस्ट, 2 महीना पहले पैसा मिल रहा है, तो 2 महीना का ही हम बैंक को 2 महीना वेट करना होगा कहने का से पेमेंट के लिए, क्योंकि बिल का टेन्योर 3 महीना है, 1 महीना पास आउट हो चुका है डिस्काउंटिंग के समय तक, है ना, तो 2 महीना का हम लोग 6%, 2/12, ठीक है, 6% का 6/12, मतलब 30 रुपया हो गया। कैलकुलेशन क्लियर है। तो ये डिस्काउंटिंग कराया है, तो इसको क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा मिला होगा, डिस्काउंट नुकसान हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बिल चला जाएगा कि बैंक के पास, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको 30 रुपया कम मिलेगा, तो 2970, 30 रुपया डिस्काउंट का हो गया, 3000 का बिल चला गया इसके पास से। सेम बिल डिस्काउंटिंग का इसके घर में कोई एंट्री नहीं होगा, ड्यू डेट पर ही इसका लायबिलिटीज क्रिएट होगा। अब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट कब था, 2017 का जनवरी 13, पता चला कि बिल डिस्काउंटिंग हो गया, बैंक लेके गया होगा दीपक के पास बिल, ये डिस्काउंटिंग करा दिया, तो अल्टीमेट इसका लायबिलिटीज फिर से बन जाएगा, बैंक से पैसा ले लिया तो बैंक को देना होगा, और ये किसको पकड़ेगा, बिल्स, तो जैसे बिल्स को अपने पास रखने के अलावा कहीं डिस्काउंटिंग कराया, एंडोर्स कराया या सेंड फॉर कलेक्शन, बिल का तो खाता बंद हो गया क्रेडिट करके, तो एक तो बैंक को इसको पैसा देना होगा,
और बैंक आपस से 30 रुपया का नुकसान नहीं सहेगा, क्या कि 2 महीना यूज कर चुका है उसका पैसा। तो बैंक पूरा 3000 का बैंक को देना होगा, और 3000 किससे लेगा? दीपक को पकड़ेगा फिर से। तो दीपक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां बैंक का आशय केस नहीं है, बैंक लाइबिलिटीज के रूप में है, मतलब बैंक को पैसा देना है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, ताकि डिस्काउंटिंग कराया। और इसके घर में एंट्री भी होगा, डिजोनर हुआ है ड्यू डेट पर, तो जनवरी 13। ये बैंक को नहीं जानता है, ये क्या करेगा? ये प्रभात को जानता है, और इसको बिल मिल जाएगा, क्योंकि बिल इसको वापस आ जाएगा। बैंक दे देगा दीपक को, दीपक अल्टीमेट इसको वापस कर देगा। बिल्स पेबल इसका आ गया वापस, अकाउंट डेबिट, और टू प्रभात को पैसा देना होगा, लाइबिलिटीज क्रिएट होगा, उधार करे किया था 3000। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है, सिचुएशन 4 जो है उसको भी हम लोग देखते हैं। सिचुएशन 4 कह रहा है आपका, इफ द बिल was sent to बैंक फॉर कलेक्शन। तो डेट नहीं दिया है तो जनरली हम मानेंगे कि उसी डेट को बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया है। नहीं दिया है, द बिल was sent for collection, सॉरी डेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसी डेट को भेज देंगे जिस दिन बिल स्वीकार हुआ है, अक्टूबर 10 को 2016 सेंट फॉर कलेक्शन। तो बिल इसके पास से चला गया होगा, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, और कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल अकाउंट। बिल दे दिया बैंक को कि आप कलेक्ट करके पैसा हमको दीजिए। इसका एंट्री इसके घर में कुछ नहीं होगा। ड्यू डेट आएगा 2017 जनवरी 30। तब क्या होगा? पता चला कि बिल डिजोनर हो रहा है, तब बैंक क्या करेगा? बिल वापस कर देगा इसको कि नहीं, बिल का पैसा नहीं मिलेगा। तो बैंक किसको बिल वापस कर देगा? तो क्या करेगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से हो गया, तो ये जो खाता खुला था बैंक से पैसा लेता है, ये आज खाता को हम क्रेडिट कर लेंगे, और किसको पकड़ेंगे? दीपक को। दीपक को आज हम लोग फिर से डेबिट करेंगे। दीपक से अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 3000, वहां भी हुआ। क्लियर है? अब ड्यू डेट पर जनवरी 13 एक्सक्यूज, ये क्या करेगा? बिल्स इसको मिल जाएगा, क्योंकि अब बिल का कोई वैल्यू नहीं, बिल इसका वापस हो गया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रभात को पैसा देना है, तो प्रभात अकाउंट। क्लियर है? तो सारा सिचुएशन हम लोग देख लिया, डिजोनर हुआ। अब होता क्या है, यहीं पर क्या होता है, डिजोनर हो गया तो मान लीजिए बैंक का बिल को नोटिंग कराना पड़ता है जनरली, है ना। डिजोनर हो जाने के बाद नोटिंग होता है। नोटिंग करने का आशय कि एक प्रमाण लिया जाता है। हम लोग डिजोनर का एंट्री सीख गए कि एक्चुअली बिल का नोटिंग कराने का आशय मतलब एक प्रमाण हो जाता है। सही माने में एक नोटरी पब्लिक होता है जो ये प्रमाणित करता है, एक रसीद देता है बिल के साथ लगा के कि सही में बिल डिजोनर्ड है। नहीं तो डिजोनर होना मतलब उस व्यक्ति का फाइनेंशियल इमेज खराब होना। जो डिजोनर दिवालिया टाइप का हो गया, अप्रतिष्ठित हो गया, तो उसका फाइनेंशियल सिविल खराब हो गया। इसीलिए कोई भी बिल डिजोनर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, खाली एंट्री कर ले बोल दे डिजोनर हो गया बिल। किसी को डिफेम करना है तो ऐसा कर सकता है, इसीलिए उसको नोटिंग भी कराना पड़ता है ताकि एक प्रमाण लिया जाता है। नोटरी पब्लिक होती है सरकारी संस्था जो उस कार्य को करती है, उसके बदले कुछ पैसा चार्ज करती है और वो एक रसीद दे देगी सही माने में, फिर से वो बिल को प्रोड्यूस करेगी इसके सामने कि भैया ड्यू डेट है, पैसा दीजिए। तो उसको भी बोलेगा नहीं हम नहीं देंगे, तो उसको प्रमाण मिल गया, उसे क्या करेगा वो एक रसीद काट के देगा, बिल के साथ लगा देगा, हाँ सही में ये बिल डिजोनर्ड है, एक प्रमाण हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, नोटरी पब्लिक कुछ चार्ज करती है, तो नोटरी पब्लिक चार्ज करेगी तो जो बिल को डिजोनर करा रहा है, नोटिंग करा रहा है वही कराएगा। तो नोटिंग तो वही कराएगा, बिल अभी इसके पास है ताकि प्रमाण लेगा। तो जैसे ही नोटिंग कराएगा तो इसके पास से पैसा चला गया, मगर वो नुकसान इसका तो नहीं है, इसका गलती के कारण उसको नोटिंग कराना पड़ रहा है, पेमेंट नहीं किया, तो अल्टीमेट इसके लिए खाता होगा। तो नोटिंग चार्जेज जो एक्सपेंस लॉस के रूप में इसके डेबिट होगा इसके यहाँ, मगर कैश जो इसके यहाँ जा रहा है
तो जैसे डिजोनर हुआ पहला सिचुएशन में, दीपक टू बिल्स रिसीवर, अब मान लीजिए इसमें नोटिंग चार्ज भी होता, तो दीपक इसके पास तो पैसा चल जाता नोटिंग चार्ज का टू कैश मान लीजिए 100 रुपया, तो दीपक को 3100 से डेबिट कर लेता कि वो पैसा भी इसमें चिपका देता है कि पैसा तुम्हारा है, इसके यहाँ नोटिंग चार्जेस का 100 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रभात 3100 हो जाता है। हर केस में उसी तरह होगा। मान लीजिए खुशबू को एंडोर्स किया था तो नोटिंग चार्जेज अभी कौन कराएगा, खुशबू कराएगा, तो खुशबू तो पैसा दिया, अल्टीमेट वो पैसा खुशबू दिया है, तो अगर खुशबू दिया है तो क्या करेगा, खुशबू 3100 इससे मांगेगा, प्रभात से एंडोर्स ही किया है, अब प्रभात फाइनली इससे ले लेगा नोटिंग चार्ज। हर केस में एक्सपेंस के रूप में इसके यहाँ खुलेगा, इमीडिएट जो नोटिंग करा रहा है उसके पास से पैसा जाएगा और अल्टीमेट ये इसको देगा। तो इस पर बेस्ड एक सम्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नोटिंग चार्जेस से। और फिर एक सिचुएशन ये भी आएगा, रिन्यूअल ऑफ बिल आएगा कि हो सकता है डिजोनर होना नहीं चाहता हो कोई कि, तो हम इसको रिन्यूअल कर दीजिए, वो रिक्वेस्ट करेगा कि 2 महीना का हमको समय दीजिए, कानूनी प्रक्रिया में मत जाइए। तो कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता है तो 2 महीना का मान लीजिए उसको समय दे देगा, तो उसके इसमें बिल का रिन्यूअल करेंगे। तो रिन्यूअल करने से पहले डिजोनर का एंट्री होगा, फिर रिन्यूअल का एंट्री होगा। एक सिचुएशन और है रिबेट ऑफ, मतलब पहले अर्लियर पेमेंट हो जाएगा बिफोर मैच्योरिटी डेट के आने से पहले ही मान लीजिए हो सकता है ड्रॉई पेमेंट कर दे, तो उस केस में रिबेट उसको मिलेगा। वो रिबेट इसके लिए नुकसान है, पहले पेमेंट मिल रहा है, इसके लिए फायदा होगा, उस पर बेस्ट हम लोग कवर करेंगे। ये 2-3 टॉपिक बचा हुआ है इसमें, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।